जय श्री राम। आज जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जयंती है। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व प्रयाग की पुण्य भूमि में, जहाँ त्रिवेणी का संगम है, उसी संगम के समीपवर्ती स्थल पर अर्थात श्री प्रयागराज में श्री रामानंदाचार्य जी का प्राकट्य हुआ। इनके विषय में अगस्त्य संहिता एवं वैश्वानर संहिता प्रभृति ग्रंथों में बताया गया है कि ये साक्षात श्री राम के अवतार थे। रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान श्री राम ही श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में अवतरित हुए। इनका प्राकट्य ऐसे नहीं हुआ है। इनके पिता श्री पुण्य सदन शर्मा जी वेणी माधव भगवान के श्री चरणों में तपश्चर्या कर रहे थे। तपश्चर्या जब पूर्ण हुई तो भगवान वेणी माधव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि आपके पुत्र के रूप में स्वयं श्री राम प्रकट होंगे, और उन्होंने अपना शंख भी दिया और कहा यह शंख पूजा में रखना। इस प्रकार कुछ काल बीतने के बाद श्री पुण्य सदन जी को उनकी धर्मपत्नी श्री सुशीला जी के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रामदत्त रखा। बालक रामदत्त बाल्यावस्था से ही उत्कट प्रतिभाशाली थे। जो एक बार सुनते थे वह उन्हें कंठस्थ हो जाता था। पिताजी के द्वारा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, भगवत गीता इत्यादि का श्रवण किए तो उन्हें ये सब ग्रंथ कंठस्थ हो गए। एक दिन श्री पुण्य सदन जी ध्यान में बैठे थे। उसी समय बालक रामदत्त ने भगवान वेणी माधव के द्वारा प्रदत्त पूजा स्थल में रखे हुए उस शंख को उठा करके उसे बजा दिया। इनकी समाधि भंग हुई। इन्होंने बालक को रुष्ट होकर के कुछ डांटा। जब रात को शयन किए तो इन्हें स्वप्न में वेणी माधव भगवान दिखे और उन्होंने कहा कि यह शंख अद्भुत शंख है, यह शंख इस बालक को दे दो, इसके द्वारा विलक्षण लोकोपकार होगा और भारत राष्ट्र का अभ्युत्थान होगा। दूसरे दिन श्री पुण्य सदन जी ने श्री रामदत्त को वह शंख दे दिया। इस प्रकार इनकी बाल्यावस्था अनेक चमत्कारों से भरी हुई है। काशी में अध्ययन करने के लिए गए। काशी पंचगंगा घाट पर श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज, जो जगन्नाथपुरी में विशेष साधना करके भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन किए थे, वे जगत गुरु पद पर समासीन थे। वे जगत गुरु पद पर समासीन थे। उनके चरणों में पहुँच करके बालक रामदत्त ने अध्ययन आरंभ किया। उपनयन संस्कार तो घर पर ही संपन्न हो गया था और इनकी विलक्षण प्रतिभा को देख करके गुरुदेव की कृपा हुई। गुरुदेव को ध्यान में संकेत मिला कि यह बालक मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही इस रूप में अवतार है। ऐसा भगवान
श्री सीतानाथ ने कहा। तत्पश्चात उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को अर्थात बालक रामदत्त को अध्ययन में पारंगत करा दिया। अनेक शास्त्रार्थों में इन्होंने विजय प्राप्त की। इनके सिद्ध की चर्चाएं इधर उधर फैलने लगीं। माता पिता पंचगंगा घाट पहुँचे और इनके गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर के बालक को घर ले जाने के लिए याचना करने लगे। गुरुदेव ने आज्ञा दी, किंतु बालक रामदत्त ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूँगा, मुझे विरक्त जीवन व्यतीत करना है। तो माता पिता ने बहुत समझाया। अंततः श्री रामदत्त बालक को विरक्त दीक्षा की स्वीकृति माता पिता से मिल गई। इन्होंने श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में दंड संन्यास ग्रहण किया, राम मंत्र की दीक्षा लेकर के। और ये वहाँ पर एक गुफा थी, वहाँ रात को 3 बजे स्नान करने निकलते थे। गंगा जी स्नान करते थे और गुफा में चले जाते थे और फिर दोपहर को निकलते थे। इनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली। इनके 12 प्रधान शिष्य हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रथम शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज हैं, सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज, नरहरियानंद जी महाराज, गालवानंद जी महाराज, गागरौनगढ़ के महाराज श्री पीपा जी, उनकी पत्नी सीता सहचरी, श्री रविदास जी और श्री कबीरदास जी इनके शिष्यों में अग्रगण्य हैं। श्री कबीर जी को कोई मंत्र देने को तैयार नहीं था और श्री कबीर जी की दृष्टि में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ही गुरु पद पर विराजमान होने के योग्य थे। इसलिए उन्होंने पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर अपने आप को समर्पित कर जा साष्टांग प्रणाम करके लेट गए। स्वामी जी निकले और उनका चरण श्री कबीर जी के वक्षस्थल पर पड़ा। उन्होंने कहा, बच्चा कौन है? बच्चा राम राम कहो। इसी महामंत्र को महामंत्र मान करके श्री कबीर जी चले आए और राम नाम के जप में तल्लीन हो गए। श्री कबीर जी के द्वारा चलाए गए बहुत से लोग आज श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा में हैं, उनके अनुयायी हैं। इस प्रकार यह कार्य आगे बढ़ा। जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने के लिए ब्रह्मसूत्र पर, आनंद भाष्य तथा उपनिषदों एवं श्रीमद् भगवद गीता पर आनंद भाष्य जैसे सरल और सहज भाष्य की रचना की, जिससे लोग अपने जीवन को आध्यात्मिक ऊर्जामय बना सकें। भारत की पुरातन संस्कृति में अनादिकाल से पुष्पित, पल्लवित और गुम्फित हुए ब्रह्म विषय के ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें, यह कार्य श्री स्वामी जी ने किया। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज माउंट आबू आए, अर्बुद पर्वत पर, और यहाँ नक्खी झील के समीप श्री स्वामी जी ने साधना आरंभ की। मिलिंद सूनु नाम के एक ऋषि जो महर्षि मिलिंद के पुत्र थे, उन्होंने इन्हें सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी को प्रदान किया, जिनका श्री विग्रह सालग्राम शिला से विनिर्मित है, और कहा इन्हें लोक सुलभ कराइए, हम ऋषियों के द्वारा सेवित ये भगवान हैं। स्वामी जी अपने प्रधान शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी को यह कार्य सौंपे कि जब तक हम हैं तब तक हम सेवा करेंगे, इसके बाद आप सेवा करेंगे। और दीर्घ काल तक यहाँ साधना करने के पश्चात जब जाने लगे तो श्री रामानंद पीठ पर उन्होंने श्री अनंतानंदाचार्य जी को स्थापित किया। इस प्रकार
लगभग 700 वर्ष से अनवरत श्री रामानंद पीठ की परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर अनेक सिद्ध महापुरुष विद्वान हुए हैं, जिसमें श्री तोहीराम जी महाराज, श्री दामोदर दास जी महाराज परमहंस जो महासिद्ध थे, और उनके श्री स्वामी राम शोभादास जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के बहुत बड़े उपासक थे। यहाँ से अनेक साहित्यों का प्रकाशन हुआ, अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए। श्री भगवदाचार्य जी महाराज यहीं पर आकर के चंपा गुफा में रह करके श्री रामानंद दिग्विजय की रचना किए। इस प्रकार यह आश्रम अनवरत सिद्ध महापुरुषों की परंपरा से अनुप्राणित रहा है और भारतवर्ष के आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्थित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए, समृद्ध करने के लिए लगा रहा। आज भी इस आश्रम से अनेक ग्रंथों पर स्वाध्याय कराया जा चुका है और कराया जा रहा है। हम माउंट आबू के सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर की श्री रामानंद पीठ की ओर से भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के समस्त आस्तिक समाज को, समस्त भक्तों को, समस्त युवाओं को, देवी शक्तियों को आशीष देते हैं, उनके मंगल की कामना करते हैं कि वे भारत के प्रति, संपूर्ण जीवों के प्रति सहानुभूति रखें और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सर्वदा सन्नद्ध रहें। धर्मो रक्षति रक्षितः। जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्यो विजयते तराम। जय श्री राम, जय स्वामी रामानंद।